बैंक क्या होता है? पहला टॉपिक है हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, बैंक क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स यानी प्रकार। ठीक है, बैंक्स होते हैं। अगर आप बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि हो गया एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, ठीक है, आईबीपीएस या आरबीआई हो गया, या फिर नाबार्ड, जैसे नाबार्ड। ठीक है, तो इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपको 100% आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 100%। कौन से टॉपिक? बैंक क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें 100% आना चाहिए। सिर्फ आज हम बात करेंगे 3 से, यानी कि हम ये वीडियो 10 मिनट का होने वाला है, 30 मिनट नहीं, 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट की वीडियो में आपको 100% सीखने को मिल जाएगा। तो गाइस देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक की ओर। और यदि गाइस आप इस चैनल पे न्यू है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके और इस चैनल पे क्या है, जुड़ जाइए। तो आगे पढ़ते हैं। मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ओके, मैं पीडीएफ सेव भी करते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ओके, अब पढ़ते हैं बैंक होता क्या है। बैंक, आप नोट्स भी करते जाइए। बैंक क्या होता है? बैंक क्या होता है? सॉरी, आधा हिंदी आधा इंग्लिश कन्फ्यूजन, बट आप नोट्स कर लीजिए। ठीक है, तो गैस सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, बैंक एक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या है गाइस? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्या गाइस? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है? पैसे डिपॉजिट लेता है। क्या करता है? पैसे को, यानी कि मनी को लेता है। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर यही क्या करता है? पब्लिक को लोन देता है। क्या करता है? लोन देता है। यानी कि हम समझें तो गाइस क्या है? बैंक क्या है? बैंक का क्या करता है? डिपॉजिट करता है, नोट्स कर लीजिए। प्लस क्या करता है? लोन करता है, और प्लस ये क्या क्या देता है? फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, सॉरी, इसको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो क्या होता है गाइस? फाइनेंशियल सर्विस देता है। तो बैंक क्या करता है? डिपॉजिट प्लस लोन प्लस फाइनेंशियल सर्विस देता है। एग्जाम्पल समझें, आपने पैसा बैंक में जमा किया है। ठीक है, बैंक उस पैसे को किसी और को लोन देता है। यानी कि आप एक बैंक पे पैसा जमा करते हैं। ठीक है, यानी कि मनी सेविंग करते हैं, तो उस पैसे को क्या करते हैं? सेविंग आप करते हैं तो उस पैसे को क्या करता है? एक लोन के रूप में पैसा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, किसको? जिससे क्या होता है गाइस? उस बैंक और इंटरेस्ट अर्न करता है। क्या करता है? आप जब मनी उसको सेविंग करते हैं तो उस पैसे से क्या करता है? एक इंटरेस्ट यानी कि ब्याज के रूप में क्या करता है? पैसे अर्न करता है।
क्या करता है, अर्न करता है, ठीक है, अर्न करता है। तो गाइस बैंक क्या है आप समझ चुके हैं। बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जो क्या करता है, पैसे डिपॉजिट करता है। क्या करता है, पैसे डिपॉजिट करता है, डिपॉजिट करता है प्लस उस पैसे को क्या करता है, लोन के रूप में प्रोवाइड कराता है और फाइनेंशियल सर्विस देता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहाँ पे 1 सेकेंड सेव कर लेते हैं, आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं बैंक के मेन फंक्शंस क्या है। बैंक के मेन फंक्शन होता क्या है, ठीक है, फंक्शन है क्या, फंक्शन है क्या। तो गाइस नोट्स में करते जाइए। तो बैंक के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। क्या होता है गाइस, बैंक के 3 मेन फंक्शन, ठीक है। कौन कौन सा होता है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ठीक है। क्या होता है, पहले क्या होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सेकंड होता है यहाँ पे गिविंग लोन। क्या होता है, गिविंग लोन। और तीसरा क्या होता है गाइस, यहाँ पे ऑथर सर्विस। क्या करता है, और अन्य सर्विस प्रोवाइड कराता है, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। तो क्या होता है, बैंक के मेन 3 फंक्शंस होते हैं, जिसमें क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन्स और ऑथर सर्विस। जिसमें से एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में क्या करता है, बैंक क्या करता है, इसमें सेविंग अकाउंट खोलता है, ठीक है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट आप नोट्स भी करते जाइए। और एक होता है FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। और गिविंग लोन्स कैसे होता है, इसमें कौन कौन सा लोन दिया जाता है, होम लोन, पर्सनल लोन, तीसरा हो गया बिजनेस लोन। और ऑथर सर्विस में क्या मिलता है हमको बैंक से, ये बैंक के एक फंक्शंस हैं। क्या है, बैंक के फंक्शंस, आप इसको नोट्स करते लीजिए। ऑथर सर्विस में हमको क्या देखने को मिलता है, ATM, ऑनलाइन बैंकिंग आप नोट्स कर लीजिए। सॉरी गाइस, थोड़ा पहचान नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, और हो गया UPI, और हो जाता है डिजिटल पेमेंट। तो गाइस हमको क्या है, बैंक के 3 मुख्य फंक्शंस होते हैं, जिसमें 3 कौन कौन से होता है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, गिविंग लोन और ऑथर सर्विस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमें क्या देखने को मिलता है, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और FD के द्वारा क्या बैंक लिया जाता है। और कौन से लोन देते हैं, होम लोन, ठीक है, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन। और ऑथर सर्विस में हमें क्या क्या मिलता है, ATM, ऑनलाइन बैंकिंग, UPI और डिजिटल पेमेंट। इतना आपको समझ में आ गया तो गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम तीसरा हम समझते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बैंकिंग। क्या है, टाइप्स ऑफ बैंक्स। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आता है, तो आप टाइप्स ऑफ बैंक्स को अच्छे से जानें। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइप्स ऑफ बैंक्स। एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं,
क्या आता है, क्वेश्चन। किसमें गाइस, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। जिसमें गाइस सबसे पहला आता है कौन सा बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या है इसका, सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई। सेंट्रल बैंक कौन होता है, आरबीआई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसका काम होता है गाइस, यहाँ पे इसका मुख्य कार्य क्या है, करेंसी प्रिंट करना। क्या है, करेंसी प्रिंट करना। सेकंड बात करें हम, इसको सेकंड नंबर कर देते हैं, मनी पॉलिसी कंट्रोल करना। जो मनी है उसकी पॉलिसी कंट्रोल करना। और तीसरा इसका मुख्य कार्य है सब बैंक को रेगुलेट करना। क्या है, ऑल बैंक्स को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है, रेगुलेट करना, ठीक है। तो गैस क्या है, ये करेंसी को प्रिंट करता है और मनी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, ठीक है। मनी पॉलिसी को कंट्रोल करता है और सभी बैंक को क्या करता है, रेगुलेट यानी कि एक चलाता है, रेगुलेट यानी कि चलाता है, ठीक है। यानी कि हम समझें तो क्या है गाइस, आरबीआई जो होता है ये सभी बैंक का क्या होता है, बॉस यानी कि हेड कहा जाए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड बैंक्स की ओर। नोट कर लीजिए, सेकंड बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक। हमने बात किए थे अभी, हमने बात की सेंट्रल बैंक की, ठीक है। अब बात करते हैं कमर्शियल बैंक्स। यदि आपको राइटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम जा रहा है उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। ये सबसे कॉमन बैंक्स होते हैं। कमर्शियल क्या होता है, ये सबसे कॉमन, ठीक है। ये इस सबसे कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से, SBI, PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक और HDFC, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइवेट बैंक होता है। ये कमर्शियल बैंक मुख्य रूप से है। इसका काम क्या होता है, डिपॉजिट लेना, लोन देना और एक होता है डेली बैंकिंग सर्विस, ठीक है। डेली सर्विस बैंकिंग देता है, ठीक है। कुछ हम टाइप्स की बात करें, इसके टाइप्स भी होते हैं। इसमें कमर्शियल बैंक दो टाइप्स के होते हैं। पहला आता है यहाँ पे पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और सेकंड आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। यानी कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये कॉमन बैंक होते हैं जैसे कि SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC। इसमें क्या कार्य होता है, डिपॉजिट लेना, लोन देना और डेली सर्विस प्रोवाइड कराना, ठीक है। इसमें दो प्रकार के, दो टाइप्स के होते हैं, जैसे पब्लिक और एक होता है प्राइवेट।
इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे तीसरा आता है, यहाँ पे तीसरा आता है रीजनल। क्या आता है? रीजनल, नेचुरल, रूरल बैंक्स। ठीक है, राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है तो सॉरी गाइस, बट आपको वॉइस से आप लिख सकते हैं, नोट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है रीजनल रूरल बैंक्स, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? RRB। ठीक है, ये बैंक्स क्या होता है? विलेजेस और रूरल एरियाज के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए होता है? गाँव के लिए होता है। किसके लिए होता है? गाँव के लिए होता है। गाँव के लिए होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है गाइस? इसका मुख्य ऑब्जेक्ट है, मुख्य उद्देश्य क्या है गाइस? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये फार्मर क्या है? फार्मर और रूरल पीपल को लोन देना। ठीक है, ग्रामीण लोगों को को लोन देना। ठीक है, और क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना, और जितना भी होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? बैंकों से जोड़ना, यानी कि गांव के लोगों को क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम करता है। हम बात करते हैं गाइस ये RRB की। तो ये गाइस ये किसके लिए बना है? गांव के लिए बना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है गाइस? ये ग्रामीण लोगों को लोन देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े रहें, इसलिए जोड़ने के लिए ये काम करता है। कौन गाइस? RRB। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आप लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथा बैंक्स। क्या आता है? कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, आपने बोल रहे होंगे कलर वॉइस तो पेन यूज कीजिए सर, तो मैं कलर ही करूँगा। ये बैंक्स मेंबर के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? ये सारे बैंक, ये कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये किसके लिए होते हैं? ये मेंबर्स के लिए होते हैं। एग्जाम्पल हम समझे, एग्जाम्पल ये किसके लिए होता है? मेंबर। ठीक है, ये किसके लिए होता है? बैंक्स मेंबर के लिए। ठीक है, इसको कट करते हैं। बैंक्स मेंबर के लिए, बैंक्स मेंबर ये किसके लिए होता है? बैंक्स मेंबर के लिए होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि हो गए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो गया, और एक हो गए रूरल। ठीक है, रूरल कोऑपरेटिव, सॉरी यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, मोस्टली ये स्मॉल बिजनेस और फार्मर को सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, यानी कि जो स्मॉल है, स्मॉल फार्मर ठीक है, फार्मर उसके लिए है, यानी कि छोटे किसान के लिए एक सपोर्ट करने के लिए होता है। उसमें क्या होता है कि इससे क्या करते हैं? मनी लेंगे, इसमें 0% इंटरेस्ट रेट से, ये यानी कि एक सपोर्ट करने के लिए होता है कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कोऑपरेटिव बैंक्स क्या है? ये बैंक्स मेंबर्स के लिए होते हैं। एग्जाम्पल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स।
ये किसके लिए होता है? स्मॉल फार्मर, यानी कि छोटे किसानों के लिए होता है। किसके लिए होता है? छोटे किसानों के लिए होता है, ताकि छोटे किसान क्या कर सके, मनी प्राप्त कर सके, वो भी 0 इंटरेस्ट रेट से, और उसको लोन इंटरेस्ट रेट कितना 0% मिलेगा। ठीक है, कितने महीने के लिए? 6 मंथ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब आता है 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आता है पेमेंट बैंक्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल यहाँ पे समझें। एग्जाम्पल हो गया पेटीएम। ठीक है, क्या हो गया? पेटीएम पेमेंट बैंक्स। क्या होता है पेटीएम पेमेंट बैंक? क्या है? एक पेटीएम बैंक होता है। इसका स्पेशली फीचर्स क्या है? इसके फीचर्स की बात करें हम, ठीक है, इसकी स्पेशल फीचर्स की बात करें हम, तो इसमें क्या क्या आता है? डिपॉजिट ले सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, बट लोन नहीं दे सकते हैं। बट लोन नहीं दे सकते। इसमें क्या है? लोन नहीं दे सकते। इतना याद रखना, मोस्ट एक्सपेंसिव टॉपिक है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या है? पेटीएम बैंक क्या है? पेटीएम एक पेटीएम पेमेंट बैंक होता है, जिसमें स्पेशली फीचर्स क्या है? डिपॉजिट ले सकते हैं। ठीक है, डिपॉजिट ले सकते हैं, बट क्या है कि लोन नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिमिट होती है डिपॉजिट की। इसमें क्या होता है? लिमिट होती है डिपॉजिट की, यानी कि आप डिपॉजिट करते हैं तो इसमें एक लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट होती है। आगे बढ़ते हैं। आप इतना समझ चुके हैं पेमेंट बैंक कौन होता है, जैसे कि हो गया पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, इसके फीचर्स यही होता है कि डिपॉजिट ले सकते हैं, बट इसमें लोन नहीं दे सकते। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब आते हैं 6 नंबर पे आता है स्मॉल फाइनेंशियल। क्या है? स्मॉल फाइनेंशियल, सॉरी थोड़ा इसको इशू कर देते हैं, रिमूव 1 सेकेंड। 6 नंबर पे क्या है? स्मॉल फाइनेंशियल। 6 नंबर स्मॉल, नोट कर लीजिए, फाइनेंशियल, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। क्या हो गया? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स। इसकी मुख्य टारगेट क्या होता है? इसकी मुख्य टारगेट की बात करें, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है? पहले होता है ये स्मॉल बिजनेस के लिए है, और सेकंड फार्मर के लिए हो गया, फार्मर्स के लिए हो गया, और लो इनकम ग्रुप के लिए हो गया। तीसरा क्या है? लो, ठीक है, लो इनकम ग्रुप के लिए क्या करते हैं कि इसमें लोन भी देते हैं और डिपॉजिट भी लेते हैं। क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं? लोन भी देते हैं। ठीक है, लोन भी देते हैं और डिपॉजिट भी लेते हैं। किसे? स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक से ये मुख्य है। इसका मुख्य टारगेट क्या है? एक स्मॉल बिजनेस के लिए है, फार्मर के लिए और लो इनकम ग्रुप के लिए है। ठीक है,
तो क्विक रिवीजन ट्रिक CRR CPS ट्रिक यूज करो, जैसे कि हो गया सी। आगे हम बात करते हैं आगे, इसमें एक बात करते हैं ट्रिक, क्या है CRR, ठीक है, CRR CPS, इसको आप यूज करो। सी यानी कि हो गया सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक्स, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। और आर का मतलब हो गया RRB। सी का मतलब हो गया कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, CL बैंक, बैंक। और हो गया पी के मतलब हो गया पेमेंट, क्या है पेमेंट, पेमेंट बैंक। और एस का मतलब हो गया स्मॉल, स्मॉल फाइनेंशियल, फाइनेंशियल बैंक, ठीक है, बैंक्स। अगर आपको ये बैंक एग्ज़ाम क्लियर करना है तो बिजनेस इसका जो बेसिक है, ठीक है, बैंक की एक जो बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, इसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे इजी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके शेयर करना। आपके भाई का चैनल है और मैं फर्स्ट टाइम पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टीचिंग वीडियो है। तो आप जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और मेरा धीरे धीरे जो नर्वस फील कर रहा हूँ वो आगे मैं अपग्रेड कर सकूँ और अच्छे से टीचिंग करा सकूँ। तो गाइस जितना हो सके आप चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर गाइस।